दोस्तों एक बार फिर से इस YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूर समझ लो, बेइज्जती ये हमेशा आपको ऐसा लगता है कि हमेशा आपकी बेइज्जती होगी या हो सकती है कुछ ऐसा आप ना कर दें जिसकी वजह से आपकी बेइज्जती हो, या बेइज्जती आपकी लोग करते हैं आपका नाम रख के, आपका मजाक उड़ा के, आपको किसी भी तरह से बेइज्जती जो भी आप सोच सकते हैं कि आपकी कमी है, आपके अंदर कमी है, आप कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से बेइज्जती होती है। तो क्यों होती है ये हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। पहली चीज़ ये, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है आमिर गेम जोन, नीचे की ओर लिंक चल रहा है। अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को ज़रूर बताइए, अपने छोटे भाई बहनों को ज़रूर बताइए ताकि उनकी हेल्प हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, यूट्यूब चैनल का कोई भरोसा नहीं होता, वो कब अपनी पॉलिसीज़ में चेंज कर दे और कब यूट्यूब चैनल बंद कर दे। तो मेरा जो एक काम है, जो आप लोगों तक की इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, वो रुकना नहीं चाहिए। आप मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने दे रखा है। तो शुरू करते हैं। तो आपको हर चीज़ में बेइज्जती महसूस होती है, आपको हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़, अगर कोई चेहरा बना दे, आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको इस नज़र से देख रहे हैं जो ऐसा है हीन भावना वाली, मतलब ऐसे जैसे ये आ रहे हैं, समझ रहे हैं आप, वो देखो वो जा रहा है, वो देखो वो बेवकूफ़ जा रहा है, ऐसा आप महसूस करते हैं। फिर आपके सामने तमाम ऐसी चीज़ें आती हैं, कोई कुछ बोल देता है और आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। सपोज़ करिए कि आप जा रहे हैं और आप किसी को जानते हैं और वो आपके सामने से निकल जाए और आप भी उधर से निकल रहे हो, लेकिन उसने आपको नहीं देखा। अब आपके मन में तमाम तरह के ख़यालात चलेंगे कि उसने मुझे क्यों नहीं देखा, ज़रूर मेरे अंदर कोई ना कोई कमी है, मैं ही ख़राब हूँ, और वो आपको बेइज्जती महसूस होना शुरू हो जाती है। या आपके दोस्त आपके साथ नहीं रहते, तब भी आपको बेइज्जती महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है मेरे अंदर कमी है तभी मेरे साथ नहीं रहते। तो तमाम चीज़ें आपको बेइज्जती की तरफ, या ऐसा लगेगा कि आपकी इंसल्ट हो रही है आप, और ये बेइज्जती बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कराती है। आपको बिल्कुल महसूस होता होगा कि बहुत ज़्यादा छोटापन, अकेलापन। स्पेशली जो प्रॉब्लम जहाँ स्टार्ट होती है वो होती है कि बेइज्जती से जो आपके भावना पैदा होती है, आप इस चीज़ को समझिए, एक भावना पैदा होती है, नकारात्मक भावना होती है। मन के अंदर एक ऐसा दर्द सा महसूस होता है, आपको लगता है कि ये जीवन क्या है, इससे अच्छा तो मैं मर जाता। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन असली जड़ आपको समझनी पड़ेगी कि ये बेइज्जती क्यों हो रही है। मैं आपसे सवाल ये पूछता हूँ कि आपके दिमाग में हमेशा अपनी बेइज्जती के बारे में बात चला करती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिएगा। क्या आपके दिमाग में हमेशा अपनी बेइज्जती या कोई भी ऐसी चीज़ कि लोग इस तरह से देखेंगे, लोग इस तरह से देखेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मेरी हंसी मजाक उड़ाएंगे, मेरी बेइज्जती करेंगे, ये तमाम चीज़ें अगर आप फोकस करे हुए हैं, तो मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ, और ये सवाल आपको अपनी प्रॉब्लम की तरफ ले जाएगा। बहुत बहुत ध्यान से मेरा सवाल सुनिएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप क्या चाहते हैं? कंफ्यूज हो जाएंगे आप कहेंगे भाई मैं तो बेइज्जती नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई बेइज्जती करे या मेरी कोई इंसल्ट करे या मुझको कोई नीचा दिखाए। लेकिन क्या आप इज्जत और प्यार के लायक अपने आप को समझते हैं? अरे ये क्या आपने बात कह दी, मैं तो अपनी बेइज्जती की बात कर रहा हूँ, आप तो मेरे को बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका दिमाग फोकस कर चुका है बेइज्जती की तरफ। हर वो छोटी सी छोटी घटना जो आपके साथ अभी तक घटी है, और जहाँ जहाँ आपने वो दर्द महसूस करा है, नीचेपन का एहसास करा है, या कमज़ोरी का एहसास करा है, या अकेलेपन का एहसास करा है, ये सारी चीज़ें, बेइज्जती महसूस करने वाली सारी चीज़ें जो आपकी हुई हैं, वो आपने मन के अंदर बैठा रखी। तो ये जो मन के अंदर भावना आपके बैठ गई है बेइज्जती वाली, मेरा सवाल को आप समझने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्या पूछ रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि आप क्या चाहते हैं। आप अगर मान लिया आपको ऐसा लगता है आपकी बेइज्जती होगी, तो मेरे सामने मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको लग रहा है आपकी बेइज्जती हो रही होगी, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि आपके साथ क्या हो जिससे आपको अच्छा लगे, जिससे आपको, क्या आपको सम्मान पता भी है? सम्मान क्या होता है, हंसी मजाक क्या होता है, खुशमिजाजी क्या होती है? तो ये आप
अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। अगर आप बेइज्जती के उस जाल में फंसे हुए हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर ये मेरा सवाल ही परेशान कर रहा होगा कि आखिर ये कौन सी बात बोल रहे हैं, ये कौन सी बात बोल दी कि बात हो रही बेइज्जती की और पूछ रहे हैं सवाल कि मुझे क्या चाहिए। अरे भाई, मेरी बेइज्जती होती मैं तो यही चाहूँगा मेरी बेइज्जती ना हो। बिल्कुल सही, आपका सही है, आप सही सोच रहे हैं कि बेइज्जती ना हो। पहली बात, किसी भी इंसान को बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन कौन सा वो इंसान है जिसको बेइज्जती ज़्यादा परेशान करती है? जिसको इज़्ज़त के बारे में पता ही ना हो, जिसको रिस्पेक्ट के बारे में पता ना हो, जिसको ये ना पता हो सम्मान क्या चीज़ है, जिसको ये ना पता हो कि अच्छाई क्या चीज़ है, अच्छा होना क्या चीज़ है, प्यार क्या चीज़ है, अपनाइयत क्या चीज़ है। तो अगर मान लीजिए आपका दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ बेइज्जती के ऊपर थमा हुआ है, तो थोड़ी सी भी बेइज्जती होगी या थोड़ा सा भी ऐसे हालात बनेंगे जहां आपको लगेगा कि आपकी बेइज्जती हो रही, आप बिल्कुल टूट जाएंगे। लेकिन वो इंसान जिसको ये भी पता है कि हाँ बेइज्जती होती है लेकिन साथ में सम्मान भी है, इज़्ज़त भी है, वो इंसान ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। अब सवाल ये है कि बेइज्जती आपकी हो रही तो ये प्रॉब्लम कहाँ से हो रही? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये बात को अपने मन में बैठा रखा है, आपने ये मान लिया है, और ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, आपने इस चीज़ को मान रखा है कि आप बेइज्जती के लायक हैं, आप कम हैं। जहाँ कमी होती है वहाँ कमज़ोरी होती है, और जहाँ कमी होती है वहाँ पे बेइज्जती भी होती है। अगर आपने ये विश्वास पाल रखा है कि आप कम हैं किसी, और कम की बात जब मैं कर रहा हूँ आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा ऐसा क्यों हो रहा है, तो कमी जहाँ आपने महसूस कर ली वहाँ पे आपको बेइज्जती महसूस होगी ही होगी, उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। उपाय क्या है? क्या हमेशा ज़िंदगी भर मेरी बेइज्जती होती रहेगी, मैं ऐसे ही सहता रहूँगा, मैं ही हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरे सेल्फ़ इस्टीम के जो वीडियोज़ सेल्फ़ इमेज के ऊपर बने हुए हैं, पहले आप उनको देखिए। पहले आपका काम ये है वो तलाश करना कि आपने वो कौन सी ऐसी परेशानी है जो अपने मन में पाल रखी है, जो आपको ये महसूस कराती है कि आप बेइज्जती के लायक हैं। ये सबसे बड़ा कार्य है जो आपको काम करना ही करना है, ढूंढना है, जान लगा देती। आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि आप बेइज्जती के लायक हैं? वो क्या चीज़ है जब बोली जाती है या सुनते हैं आप कान से या देखते हैं जिसकी वजह से आपको बेइज्जती महसूस होती है? ढूंढिए उस चीज़ को, लिखना शुरू करिए, लिखिए, अपने मन की भावनाओं को लिखिए, वो लिखिए, वो एक्सपीरियंसेस अपने जो दौर में जो आपने झेला है वो लिखिए, आपको पता चलेगा। कहीं ना कहीं आपने ये मान रखा है कि आप बेइज्जती के लायक हैं, आपके अंदर कमी है, ये आपने मान रखा है। आप मानिए या ना मानिए, आप कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस कर चुके हैं, आप बेइज्जती के लायक हैं। इसीलिए केवल आपको सम्मान नहीं दिखता, आपको बेइज्जती ही दिखती है। और ये केवल आप ही की परेशानी नहीं है, हम सब लोगों की। ये अगर देखा जाए तो हम लोग जो स्पेशली जो जिनकी उम्र टीनेजर्स हैं उनको ज़्यादा ये महसूस होता है। तो अगर टीनेजर्स हैं तो प्रॉब्लम बनी हुई है और आप सुधर सकते हैं जल्दी। लेकिन अगर आपकी उम्र 35-40 के आसपास है तो समय लगेगा। लेकिन सवाल अपने आप से पूछिए, आखिर क्यों आपको हर चीज़ में बेइज्जती महसूस होती है? क्यों ऐसा लगता है? तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर अपने अंदर झांकिए, झांकने की कोशिश करिए, ढूंढने की कोशिश करिए वो कौन सी परेशानियाँ हैं जिसकी वजह से आपको बेइज्जती का एहसास होता है, ये इस लायक अपने आप को समझते हैं कि मेरी बेइज्जती होगी। ढूंढिए उस चीज़ को। और मेरे जो सेल्फ इमेज वाले वीडियोस हैं मैं वो उस पर लिंक दे रहा हूँ, ढूंढिए और देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप अपने आप को कमज़ोर ना समझिए, लड़ना सीखिए। तो आने वाले वीडियोस में बताऊंगा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं और भी लाइफ की। तब तक के लिए थैंक यू।